फ्लेम एनर्जी रीडिंग। आज की ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट बेस्ड है मेरे इंट्यूशंस एंड एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स रीडिंग पर। इसके लिए ज़रूरी है कलेक्टिव ट्विन फ्लेम की एनर्जी को पिक करना। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें और इस रीडिंग का पार्ट बने। यहाँ आप सबके लिए कुछ न कुछ डिवाइन मैसेज होगा। मेरी ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एनर्जी पिक कर पाऊँ जिससे आपको हेल्प हो सके, पर फिर भी आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखें, बाकी के मैसेज यहीं पे छोड़ दें, एज नॉट एवरी मैसेज विल बी मेंट फॉर यू पर्सनली। इस रीडिंग का मेरा उद्देश्य आप सभी को डायरेक्शन देना होता है और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तभी से आपकी ये आपको रेजोनेट कर सकता है। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल असेंशन में। कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट या अर्जेंट सिचुएशंस हैं जो आपका अटेंशन पाना चाहता है। डियर डिवाइन फेमिनिन, अगर आप समझ पा रहे हैं कि वो सिचुएशन क्या है तो उसे प्रायोरिटाइज करें। एंड इफ़ यू आर अनेबल टू नोटिस दैट, देन सिंपली पे अटेंशन व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू। अगर आपको नंबर 9 एंड नंबर 1 का कॉम्बिनेशन, सेट ऑफ कॉम्बिनेशन दिख रहा हो, लाइक 911, 919, 991, 199, तो आपको देखना होगा कि आपके आसपास ऐसा क्या है जिसे आपको अटेंशन देना होगा। कुछ ट्विन फ्लेम के लाइफ में अभी इनडिसाइसिवनेस टाइप सिचुएशन बनी हुई है, लाइक यू आर फेसिंग विद अ टफ चॉइस एंड यू कांट टेक द डिसीजन। आप कंफ्यूज्ड हैं, इसलिए डिसीजन नहीं ले पा रहे। कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहां आपको डिसीजन लेना है बट योर ईगो इज क्लाउडिंग योर जजमेंट रिलेटेड टू योर लाइफ, फैमिली और ट्विन फ्लेम जर्नी रिलेटेड भी हो सकता है। कुछ ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन जिन पे आपको सोचने पे मजबूर हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे। ये डिसीजन कुछ भी हो सकते हैं, मूविंग अ न्यू प्लेस, चेंजिंग जॉब, स्टेइंग विथ सर्टन पर्सन और लीविंग फॉर अदर्स, या कुछ इंटरनल डिसीजन भी हो सकता है जो आपके लाइफ में अभी केओटिक सिचुएशन बना रहा है, जो आप नहीं ले पा रहे। वो इंटरनल डिसीजन लाइक अपने आप को चेंज करूं या ना करूं, ईगो पर वर्क करूं या ना करूं, इस टाइप का सिचुएशन बना हुआ होगा कुछ ट्विन फ्लेम के लाइफ में। आप में से कुछ डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी में आ चुकी हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज डिवाइन मैस्कुलिन्स आर फीलिंग आउट ऑफ देयर पावर्स, दे आर फीलिंग डिसएम्पावर्ड इन सम वे। ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है, जो अब तक लाइफ में जो उन्हें चाहिए उसे चूज नहीं करके कुछ और चूज किए थे या किसी और को चूज कर लिया था उन्होंने। दिस डिवाइन मैस्कुलिन आर एक्टिंग अगेंस्ट देयर ओन बेस्ट इंटरेस्ट। ये मनी रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड या रिलेशनशिप रिलेटेड भी हो सकता है। डिवाइन मैस्कुलिन अपने लाइफ में दूसरों को सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं। कभी अपने बारे में सोचें, उससे पहले ही कुछ ऐसा हो जाता है जिससे अपने डिसीजंस डिवाइन मैस्कुलिन को चेंज करने पड़ जाते हैं। पर कभी तो इंसान अपने बारे में सोचेगा और जैसे ही खुद अपने बारे में सोचने की, कुछ अपने बारे में करने की बात होती है तो पावरलेस फील करने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन कुछ डिवाइन मैस्कुलिन की अभी बनी हुई है। सो डिवाइन मैस्कुलिन्स आर एक्सेसिवली कंसर्न्ड अबाउट देमसेल्व्स नाउ। वो अलग बात है कि डिसीजन लेते वक्त वीक हो जा रहे हैं। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन की बात होती है या कहीं से आपको उनके बारे में पता चलता है तो अभी भी सिचुएशन कंफ्यूजन एंड एग्रेशन वाली रिसीव हो रही है डिवाइन मैस्कुलिन की। कंफ्यूजन इसलिए कि कैसे सब कुछ ठीक करें, कैसे खुद को प्रायोरिटाइज करें। एग्रेशन इसलिए क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन आर फीलिंग डिसएम्पावर्ड एट दिस मोमेंट। आप ज़रूर ये समझ पा रहे होंगे अपने डिवाइन मैस्कुलिन से बात करके। आप में से कुछ ट्विन फ्लेम, कुछ डिवाइन फेमिनिन थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं और आप अपने या फिर अपने ट्विन फ्लेम के लाइफ में थर्ड पार्टी रिलेटेड कुछ इशू को लेकर अपनी फैमिली या डिवाइन मैस्कुलिन के फैमिली सिचुएशंस
फैमिली लाइफ या फैमिली सिचुएशंस को ख़राब कर रहे हैं। हाँ, ये सबसे तो रेजोनेट नहीं होगा, बहुत कम ऐसे ट्विन फ्लेम्स हैं जो इस सिचुएशन से रेजोनेट करेंगे। सम ऑफ यू माइट फील दैट यू आर डिस्टर्बिंग आइदर देयर फैमिली और योर ओन फैमिली। पर अब आप समझ गए हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में इस टाइप की छोटी सोच की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अब आप समझ चुके हैं ये, या समझ रहे हैं किसी भी टाइप का डिस्ट्रक्शन आपके ईगो ऑपरेटेड डिसीजन होते हैं, और ट्विन फ्लेम जर्नी में ईगो फ्री पर्सन बनना ज़रूरी होगा। हो सकता है आप में से कुछ डिवाइन फेमिनिन की कुछ ऐसी कोशिश पास्ट में आपने की हो, बट देन यू रियलाइज दैट यू आर जस्ट लाइक अ फिनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस काइंड ऑफ पर्सन, और आपने अपना डिसीजन बदल लिया। दिस क्रिएट स्पेस फॉर अ न्यू बिगिनिंग। आप ऑथेंटिक बने रहें, ये जर्नी तभी मूव करती है, तभी आप बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे, अपने एनर्जेटिक बैलेंस में आप आ पाएंगे, तभी आपको मेंटल पीस भी अचीव होगा। कलेक्टिव में कुछ डिवाइन फेमिनिन फियर से ऑपरेट कर रही हैं। ये फियर किस बात की? आगे क्या होगा, लाइफ कैसी रहेगी, रीयूनियन होगा कि नहीं होगा, या कुछ नेगेटिव एंटिटी से तो रिलेटेड फियर। ये भी हो सकता है कि आप कुछ नेगेटिव एंटिटी से रिलेटेड फियर आप पर हावी हो चुके हैं, कुछ साइकिक अटैक टाइप। आपको नंबर 6 से रिलेटेड कुछ पैटर्न दिख सकते हैं, 66, 666, 6666। यहाँ आपको सोचना है, अपने आप से क्वेश्चन करना है, वाई आई एम फीलिंग ट्रिगर्ड राइट नाउ। क्यों फियर से ऑपरेट कर रहे हैं आप? क्यों नहीं आप इस फियर को या इनसिक्योरिटीज को कह पा रहे हैं कि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं? नो वन कैन हार्म यू। इसके साथ साथ ऑरा लॉक ज़रूर करिएगा। ऑरा लॉक कैसे करते हैं इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम के लिए रेगुलर बेसिस पे ऑरा लॉकिंग बेहद ज़रूरी होती है, नहीं तो आपकी जो एनर्जी है वो आप जैसे ही आप हाई एनर्जी में होते हैं तो जो नेगेटिव एंटिटीज़ या जो नेगेटिव पर्सन होते हैं या जिनकी ऑरा उतनी स्ट्रांग नहीं रहती, वो आपके ऑरा को पेनिट्रेट करके आपको परेशान, बीमार या लो वाइब्स में भी, लो वाइब्रेशन में भी कर सकते हैं। रीसेंट फ्यूचर में कुछ ऐसे लोग आपसे कनेक्ट कर सकते हैं जिनसे आपका रिलेशन अच्छा नहीं रहा हो। पास्ट में जिनका रिलेशन आपके साथ अच्छा नहीं रहा हो, वो रीसेंट फ्यूचर में आने वाले दिनों में आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये फैमिली मेंबर में हो सकते हैं, या कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव में से भी हो सकते हैं, और द पर्सन कुड बी फ्रॉम योर पास्ट रोमांटिक लवर। अगर ऐसा हुआ तो सिंपली आपको उन लोगों से रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप ऐसा ना कर पाएँ तो कम से कम उस पैटर्न को एंड करने की कोशिश ज़रूर करें। अदरवाइज दिस पैटर्न कुड ऑकर इन नियर फ्यूचर फॉर यू। आप में से कुछ ट्विन फ्लेम के लिए ये सिचुएशन हो सकता है, सबके लिए नहीं। समवन और समथिंग मे रीएंटर योर लाइफ स्टरिंग अप ओल्ड वुंड्स और ओल्ड पैटर्न्स। ये कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब तक हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर लेते, खुद को हील नहीं कर लेते, तब तक हम सेम पैटर्न अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते हैं। हमारी सिचुएशन कभी ठीक या सुधर नहीं सकती, क्योंकि हमने जो परिस्थिति हमारे साथ अब तक हुआ उससे हमने कुछ लेसन ही नहीं लिया। और यूनिवर्स ये चाहती है कि हम जब भी इस टाइप के प्रोसीजर से, लाइफ सिचुएशन से गुजरे, तो हमें लेसन लेना होगा। और जब तक लेसन आप नहीं लेते, सेम टाइप ऑफ पैटर्न आपकी ज़िंदगी में रिपीटेडली होता रहता है। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी पावरलेस को फेस करते हुए ओवरकम करने वाली रिसीव हुई है। डिवाइन फेमिनिन आपको अभी लेट गो करना होगा एंड ट्रस्ट मेंटेन करके आपको ट्रस्ट मेंटेन करना होगा। आप डिवाइन फेमिनिन को एक्सपेक्टेशन से बाहर निकलना होगा। एक्सपेक्टेशंस किस लिए? और जब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उम्मीद कर रहे हैं, मतलब आपके पास लैकनेस है तभी आप किसी चीज़ को उम्मीद कर रहे हैं, और जब तक आप उम्मीद करते रहेंगे मतलब आप लैकनेस वाली सिचुएशन में हैं,
तब तक आपको यूनिवर्स उम्मीद ही कराता रहेगा, उम्मीद कराता रहेगा। लैकनेस वाली सिचुएशन से आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। जब आप ऐसा करेंगे एनर्जी वैक्यूम होगी और फिर आपके डिवाइन मैस्कुलिन में चेंज देखने को मिलेगा। आप इनर वर्क करते रहें, एवरीथिंग विल कम टुगेदर इन डिवाइन टाइमिंग। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप और आपके डिवाइन मैस्कुलिन फिक्स करके आए थे। कीप एन ओपन माइंड हाउ दिस कनेक्शन में अनफोल्ड। ट्रस्ट बनाकर रखें, ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स। कुछ डिवाइन फेमिनिन को अपने डिवाइन मैस्कुलिन से मैसेज या कांटेक्ट रिसीव होगा और कुछ डिवाइन फेमिनिन के लिए कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है आने वाला समय। ये कांटेक्ट और अपॉर्चुनिटी 15 सितंबर तक आप उम्मीद कर सकते हैं। हो सकता है इनिशियली आप समझ ना पाए, पर धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि ये सब आपके अच्छे के लिए हो रहा है। You need not to overanalyze this moment when it happens. Your ego might try to dismiss it, पर आपको ट्रस्ट करना होगा खुद पर, यूनिवर्स पर और इस प्रोसेस पर भी। आपको क्लियर हिंट मिलेगा कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन एम्पावरमेंट में आ चुके हैं किसी स्ट्रॉन्ग ड्रीम के जरिए, या आपके ट्विन फ्लेम के नेम या नेम के इनिशियल आपको बार बार दिख सकते हैं या सुनाई दे सकता है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी वांटिंग डिवाइन फेमिनिन बैक आइदर इन देयर इमोशनल स्पेस और फिजिकल प्रेजेंट। सेकेंड चांस के लिए रेडी हो रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन। बहुत सेंटिमेंटल एंड लॉन्गिंगनेस पिक हो रही है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। कुछ इंटरनल स्ट्रगल्स के चलते अभी स्टेप कुछ डिवाइन मैस्कुलिन नहीं ले पा रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों ट्विन फ्लेम्स को अपने कर्मा को पे बैक करते हुए जर्नी में आगे बढ़ना होता है। इसलिए बार बार कहा जाता है डोंट एक्युमुलेट योर नेगेटिव कर्मा। अच्छे अच्छे काम करते रहिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में पेशेंस की भी बहुत अधिक ज़रूरत होती है। ये रीडिंग उन डिवाइन फेमिनिन से ज़्यादा रिजोनेट करेगी जो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर ये सोचते थे कि उन्हें डिवाइन मैस्कुलिन से धोखा मिला, प्रॉमिस नहीं रख पाए उनके डिवाइन मैस्कुलिन। डिवाइन फेमिनिन फील्स लाइक बिट्रेयल और हर्ट बाय द प्रीवियस एक्शंस ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन। अब डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर बहुत रिग्रेट है। दे आर गोइंग थ्रू इमोशनल टर्मोइल। ट्विन फ्लेम जर्नी में न्यू पॉसिबिलिटीज हमेशा आते रहते हैं, हमेशा। ट्विन फ्लेम जर्नी में न्यू पॉसिबिलिटीज आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन को एक दूसरे से ट्रिगर्स से आप ट्रांसफॉर्म होते हैं। आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को और आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने जो आपको ट्रिगर दिया अब तक की जर्नी में, ये ऐसे ही बेवजह नहीं गया। इससे आप ट्रांसफॉर्म होते हैं, इससे आपके डिवाइन मैस्कुलिन ट्रांसफॉर्म होते हैं। क्या होता है इस पूरे यूनिवर्स में, पूरी अर्थ में इतने लोग हैं, बिलियंस। सबसे आप ट्रिगर, आपको जो चाहे आके ट्रिगर कर दे, पर आप उतना चेंज नहीं हो सकते जितना आपको आपके मैस्कुलिन चेंज कर देते हैं, या वाइस वर्सा, जितना आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, आपकी बातों का जितना असर होगा ना, इस पृथ्वी पर रहने वाले और किसी भी इंसान के बातों का उतना असर डिवाइन मैस्कुलिन पर नहीं हो सकता, चाहे वो उनके क्लोज फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या रिलेटिव क्यों ना हो। इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग। कभी कभी लॉजिकल माइंड इतना ओवर पावर हो जाता है कि इस जर्नी को आप बहुत डिले कर देते हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, इनर वर्क करते हुए जस्ट अलाउ योरसेल्फ टू फ्लो विद द यूनिवर्स एनर्जी। जैसे ही आप यूनिवर्स के साथ हार्मनी में आ जाते हैं, मैजिक मिरेकल आपके भी लाइफ में होने लगेगा। यूनिवर्स को क्लियर मैसेज की ज़रूरत होती है। आप में से बहुत ट्विन फ्लेम ऐसे भी होंगे जो रियूनियन तो चाहते हैं पर रियूनियन से डरते भी हैं। The things you are seeking is also the same things you are running from. तो सबसे पहले ये जो डीप डाउन डर है, फियर है आपके मन में, उसे हील करना ज़रूरी होता है।
एक बात और याद रखिएगा, ट्विन फ्लेम कनेक्शन और ट्विन फ्लेम लव इंटेंस स्पिरिचुअल बॉन्ड होता है। भले ही वो फिजिकल अट्रैक्शन से शुरू हुआ, पर ये स्पिरिचुअल इंटेंस स्पिरिचुअल बॉन्ड होता है। दिस लव crowns you to shall it crucify, this love crowns you, so shall it crucify you। ये जितना सिर पे ताज भी पहना सकता है ना, उतना आपको बहुत दर्द भी दे सकता है। ट्विन फ्लेम लव, ट्विन फ्लेम लव इज एज मच एज फॉर योर ग्रोथ, इट इज फॉर योर प्रूनिंग टू। ट्विन फ्लेम लव आपको स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कराता है, जिससे आप इस अर्थ पर मेहमान हैं, ये हमेशा याद रहे। ठीक है ना? हम सभी इस अर्थ पर चंद दिनों के मेहमान हैं। वो चंद दिन मतलब कुछ साल के मेहमान हैं। उसके बाद हमें जाना है, इसलिए अर्थ के साथ क्लिंगीनेस तो ठीक नहीं, इस अर्थ के साथ क्लिंगीनेस ठीक नहीं। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको समझ में आता है, क्योंकि सोल आपकी ग्रोथ होती है, सोल की ग्रोथ होती है, सोल की आपकी स्पिरिट की अपलिफ्टमेंट होती है। जैसे ही आपकी सोल की ग्रोथ शुरू हुई, वो सोल जो है वो स्पिरिट के साथ, आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो सोल है, वो ईश्वर के साथ जैसे ही जुड़ना शुरू हुआ, आप नीचे पृथ्वी के साथ आपका जो क्लिंगीनेस अब तक बना हुआ था, वो धीरे 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 खत्म होता जाता है, कम होता जाता है। इसलिए याद रखिएगा हमेशा कि इस अर्थ पर हम आप मेहमान हैं। ठीक है? तो ये ओवरऑल रीडिंग ट्विन फ्लेम की, डिवाइन मैस्कुलिन की प्रेफरेबली रिसीव हुई है, और मैं इसीलिए क्लब करके रीडिंग आपको देती हूँ, क्योंकि आप देखिए सभी रीडिंग सबके साथ रेजोनेट बिल्कुल भी नहीं कर सकता, पर मेरी कोशिश रहती है मैक्स टू मैक्स एनर्जी आपकी पिक करूं। इसीलिए गुजारिश है, चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी भी एनर्जी को मैं पिक करके रीडिंग में ऐड ऑन कर सकूं। फिर भी पर्सनल सेशन, पर्सनल गाइडेंस पर्सनल होता है, वो उसमें सिर्फ आपके ऊपर बात की जाएगी। तो ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन रिलेटेड, ट्विन फ्लेम गाइडेंस रिलेटेड, इनर वर्क रिलेटेड, या आप किस स्टेज तक आ गए हैं इस जर्नी पर, या इससे भी अगर अलग करियर रिलेटेड, बिकॉज आई एम अ ट्विन फ्लेम कोच एंड आई एम एस्ट्रोलॉजर टू। तो हेल्थ रिलेटेड, करियर रिलेटेड, या लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, रिलेशन रिलेटेड कोई भी अगर आपको गाइडेंस लेना हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आप सबके लिए। ईश्वर करे आप बहुत जल्द रियूनियन हो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। मैं ये वीडियो यहीं पर एंड करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय।